नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो हम पहले ही बातें कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में कि बैंकिंग सेक्टर के क्या कुछ नेगेटिव खबरें आई हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी की बात करें तो अभी जो संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं बाज़ार से, वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं सोमवार को 25,000 तक के। कल जब बाज़ार खुलेगा तो बहुत तगड़ी न्यूज़ें आती हुई पिछले 2 दिनों में जो दिखाई दी है उसका इम्पेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है और कितना बड़ा और कितना ऊपर निफ्टी जा सकता है, उसके अलावा कई चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम सामने लाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बड़ी खबरें आपको मिलती हुई दिखाई देगी। तो बात करें सोमवार की, तो सोमवार को भारतीय बाजारों में एक फिर से रैली आ सकती है। उसके पीछे का कारण है कि जिस प्रकार के से शुक्रवार को एक बिग बार कैंडल बनती हुई नजर आई है, तो उसका इम्पैक्ट जो है सोमवार के दिन भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद जिस प्रकार की तेज़ी अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिखाई दी है, उसका भी इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर से हाइलाइट्स जो अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, वो हाइलाइट एक बार फिर से 25,000 तक की बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बुल्स है वो इतनी जल्दी पीछा भारतीय बाजारों का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो 24,600 का लेवल था, वहाँ पे जिस प्रकार से कॉल राइटर्स ट्रैप हुए थे, वो एक ऐसा जोन था जहाँ पर पहले से ही रिटेलर्स भी मंदी की पोजीशन बनाए हुए थे। और वहाँ से जिस प्रकार की पोजीशन कट के जिस प्रकार की तेज़ी हुई है, एक ज़बरदस्त धोखा उनके साथ होता हुआ दिखाई दिया है। और इसका इम्पैक्ट ही पड़ता हुआ सीधा सीधा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप डेली चार्ट देखेंगे तो लॉन्ग बिग बुल कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। और जो अपसाइड का जो डिसेसिव रिवर्सल जो मार्केट में आया है, वो इतनी जल्दी करेक्शन नहीं करेगा। और 25,000 का लेवल है जहाँ पे एक साइक्लोलॉजी लेवल रहेगा, वहाँ से मार्केट आपको धोखा देता हुआ जा सकता है। यहाँ पे 10 और 20 EMA भी देखें तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट रहता हुआ अब नजर आएगा। क्योंकि पिछले कई दिनों में देखें, पिछले 5 से 6 वीक में देखें तो मार्केट 20 EMA को निफ्टी तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। पहले से ही हम बातें कर रहे थे कि बैंक निफ्टी से अभी आप दूर रहिए, केवल निफ्टी पे फोकस रखिए और निफ्टी ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे के गया है, ऐसी बातें तो है। लेकिन फिलहाल FPIs की तरफ से बहुत बड़ी बाइंग जो है देखने को मिली है। जुलाई सीरीज में करीब 33,600 करोड़ की बाइंग वहाँ से देखने को मिली है। और उसके पीछे का कारण था जो कंटिन्यूटी में पॉलिसी रिफॉर्म हुई है भारत की, और फिजिकल डेफिसिट के आंकड़े जिस प्रकार से आते हुए दिखाई दिए हैं, वही एक कारण है कि FPIs की तरफ से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारतीय बाजारों में की गई है। हाँ, फिलहाल बजट आने के 3 दिन बाद करीब देखें तो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग भी FPIs के द्वारा की गई थी। लेकिन फिलहाल टोटल का आंकड़ा जुलाई में देखें तो 33,600 करोड़ की एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग FPIs द्वारा आप ध्यान में रख सकते हैं। 26 जुलाई तक का ये डाटा अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है और 33,688 करोड़ की बाइंग उनके द्वारा की गई है। एक आंकड़ा यहाँ पे आप देखें तो मिड कैप में 6 ऐसे स्टॉक है जहाँ पे की वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से जंप की है। करीब 1.85 लाख करोड़ की वैल्यूएशन उन शेयरों में देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ने वाले शेयर हैं जिनमें LIC और इन्फोसिस, यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से जो है आप देखें तो ज़बरदस्त तरीके से इनकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुई है। आप टॉप 10 में से 6 मिड कैप के शेयर हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की तरफ से जो बेड न्यूज़ आई थी वो हम पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन ICICI बैंक के कल नतीजे आते हुए दिखाई दिए और हम बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से HDFC एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे और वहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ में जिस प्रकार की कमी देखने को मिली थी और उसी वजह से वहाँ पे गिरावट भी ज़बरदस्त आती हुई दिखाई दी थी। और हम बात कर रहे थे कि सोमवार को जो पूरा बैंक निफ्टी का दारोमदार रहेगा वो ICICI बैंक पर रहेगा, क्योंकि ICICI बैंक के नतीजे कल ही आए हैं, बाजार बंद होने के बाद ही आए हैं। और वहाँ पे जो तिमाही का शुद्ध प्रॉफिट है वो 14.6% की दर से बढ़कर आया है, करीब 11,059 करोड़ रुपए का, जो कि अनुमान से बहुत अधिक आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। ब्याज की आय है वो 19,552 करोड़ रुपए आई है, लेकिन बाजार का जो अनुमान था वो 19,515% का आया था। वहाँ पे भी पिछले साल से करीब 7.5%
की ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है और उम्मीद से काफ़ी बेहतर नतीजे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी सोमवार को आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो एलसीआर का इम्पैक्ट है, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि जो आरबीआई का ड्राफ्ट नॉर्म्स है वो अभी निकला है और वहाँ पे आरबीआई ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बैंकों को जो डिपॉजिट्स है वो रखना आवश्यक है और पहले से ही डिपॉजिट ग्रोथ में कमी कई बैंकों की देखने को मिल रही थी और इसी कारण से बैंक निफ्टी के हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसको जो है स्टेबल रखने की ज़रूरत है, ऐसा आरबीआई पहले से ही कहता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे एक बहुत बड़े विशेषज्ञ जिसको आप जान ही गए होंगे, रामदेव अग्रवाल जी, उनका क्या कहना है उस पर भी हम दृष्टि डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है अब जो सेक्टर वाइज है वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल मच सकती है, ऐसा रामदेव अग्रवाल जी का कहना है। उनका यह भी कहना है जो मनी का इनफ्लो है वो अब जो एक्सपेंसिव स्टॉक है वहाँ से ग्रोविंग जो स्टॉक्स है और चीपर स्टॉक्स है वहाँ पर जाता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि जो ग्रोविंग स्टॉक है वही ज़्यादा मुनाफा आगे आने वाले दिनों में दे सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स है वहाँ पे पहले से ही काफ़ी तेज़ी आती हुई दिखाई दी है और अब जो ग्रोविंग सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी अच्छा रुपया आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आने वाले 4 साल में मार्केट यहाँ से डबल हो जाएगा, ऐसा अनुमान भी रामदेव अग्रवाल जी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है उनका यही कहना है कि यदि कि कंपाउंडिंग ग्रोथ 15% से भी हुई तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। तो ये तो थी बाज़ार की बड़े संकेत, लगभग 4 संकेत मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये जो बड़ा संकेत है वो एक ज़बरदस्त संकेत है एफआईएच की बाइंग। जुलाई सीरीज में आप देखें तो करीब 25,000 करोड़ की बाइंग वो देखने को मिल चुकी है। जून में भी करीब 24,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। लेकिन ये बाइंग आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव आगे साबित होगा। यहाँ पे आप देखें 26 तारीख को भी तो एफआईएस की तरफ से करीब 2500 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। डीआईआईज भी ज़बरदस्त बाइंग करते हुए नज़र आए थे, लेकिन ये तो चीज़ ठीक है, एफआईएस जो है इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग करते हुए नज़र आए, करीब 4300 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शन में भी बाइंग करते हुए आए 14,000 करोड़ की। तो ये बात खास बना देती है भारतीय बाज़ारों के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस प्रकार की सेलिंग भी देखने को मिल रही थी, ये बाइंग आना भारतीय बाज़ारों को काफ़ी अच्छा पुश जो है सोमवार को देती हुई नज़र आएगी। तो ये बड़े संकेत आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो शुक्रवार के दिन जो अमेरिकी बाज़ार है वहाँ पे यानी कि मदर ऑफ ऑल मार्केटेज, यहाँ पे जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की तेज़ी अमेरिकी बाज़ारों में फिर से आती हुई दिखाई दी है। इसका भी इम्पैक्ट सोमवार को भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिलेगा। अब आते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे चार्ट्स पे आप डेटा देखें तो आप रीड कर रहे होंगे कि जिस प्रकार की तेज़ी आपको शुक्रवार को देखने को मिली थी, एक वन वे रैली देखने को मिली है और ये जोन 25,000 का, जहाँ के भी हम वीडियो के शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, 900 से लेकर 25,000 का जोन रिटेलर्स को ट्रैप करने वाला जोन होगा। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से एक बड़ा करेक्शन भारतीय मार्केट मांग रहा है, वो अभी आया नहीं है। जब तक 25,000 के ऊपर अच्छे से मार्केट टिक न जाए तब आप विश्वास मत करना कि भारतीय बाज़ारों में और बड़ी रैली आ सकती है। 25,000 से ऊपर जाए तो ही एक बड़ी रैली अब संभव है, क्योंकि एक साइकोलॉजी जोन होता है जहाँ पे बाजार अटकते ही अटकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं लेवल्स की। सोमवार के दिन लेवल्स की बात करें तो 850 का मार्केट अभी चल रहा है, वहाँ से 900 और 25,000 तक भारतीय बाजार आसानी से जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ से फिर बाजार एक बार रिवर्सल ले तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से सपोर्ट लेवलों की बात करें तो 24,600 का एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल आपको दिखाई देगा। ये मैं आपको ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, इसके पुख्ता सबूत भी आपको मैं पेश करता हूँ। यहाँ पे पोजीशंस देखें कॉल राइटर्स की और पुट राइटर्स की। सबसे पहले कॉल राइटर्स की सबसे ज़्यादा पोजीशन आप 25,000 का लेवल, मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि 25,000 लेवलों पे कॉल राइटर्स भर भर के बैठे हैं। 25,100 पर भी करीब 1,80,000 के कॉल राइटर्स हैं। 24,900 पर 1,35,000 और 800 पर भी 1,50,000 कॉल राइटर्स है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जोन 25,000 का रहने वाला है, तो इस पे नज़र रखिए। वहीं सपोर्ट लेवल जिसकी हमने बात की 24,600 की, वहाँ पे भी करीब 2.25 लाख की पोजीशन जो है
पुट राइटर्स की बनी हुई है, यानी कि पुट राइटर्स यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके रखे हुए हैं। 24,600 का लेवल, 700 पे 1,80,000 और 800 पे 1,35,000। तो ये जो बड़े जोन में आपको बता रहा हूँ निफ्टी के, उन लेवलों को आप सोमवार को याद रख के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यदि आप निफ्टी पर ही ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी काफ़ी हलचल सोमवार के दिन है। जो ICICI बैंक के नतीजे आए हैं उनकी वजह से देखने को मिल सकती है। जब तक 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी पार न कर ले तब तक आप बैंक निफ्टी में एक भरपूर तेज़ी मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की तेज़ी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में भी आती हुई दिखाई दी है, काफ़ी अच्छी रैली शुक्रवार के दिन देखने को मिली थी। क्या यही रैली आगे भी सस्टेन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन RBI की तरफ से जिस प्रकार से LCR के लिए नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया है, वहाँ से थोड़ी नेगेटिव खबरें हैं, लेकिन फिलहाल पॉजिटिविटी ही भारतीय बाज़ारों में अभी भी बनी रहेगी। एक तरह से देखिए तो पिछला दिन का जो लो है वो स्टॉप लॉस कई दिनों से बना हुआ है, वो आगे भी सस्टेन कर सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो भारतीय बाज़ारों में काफ़ी अच्छी रैली और काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबरें अभी बनी हुई है, तो इन खबरों पे ध्यान रखिए। कहीं विशेषज्ञ पॉजिटिव खबरें देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कई जो विदेशी विशेषज्ञ हैं जहां पर उनको विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि भारतीय बाज़ारों में बजट के बाद और जो कैपिटल गेन टैक्सेज है वहां पे बदलाव के बाद इतनी ज़बरदस्त तेज़ी भी आ सकती है, क्योंकि उनका तो मानना ये था कि भारतीय बाज़ारों में करीब 10% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसी ही खबरें रोज़ाना हमारे वीडियो के माध्यम से पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी क्वेश्चन है वो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।